आपको बता दें, खारघर हत्या मामले में आरोपियों की एक नई फोटो सामने आई है। नई फोटो, स्कूटी से जाते दिखे हैं दोनों आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलमेट से देखिए किस कदर पीट पीट के इन आरोपियों ने एक व्यक्ति को अधमरा कर दिया, उसकी जान ले ली। शिव कुमार की हत्या की थी और एक नई तस्वीर ये सामने आई है। स्कूटी से जाते हुए दिख रहे हैं दोनों आरोपी। ये दोनों आरोपी देखिए कैसे कैमरे में कैद हुए हैं, स्कूटी से भागते हुए दिख रहे हैं। चेहरे पर हेलमेट नहीं है, साफ चेहरा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसके माध्यम से आरोपियों की जो शक्ल है वो साफ सीधे तौर पर दिख रही है। अब ये भी जान लीजिए कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीम तैयार कर ली गई है ताकि इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके और जल्द से जल्द की जा सके। 30 से ज्यादा अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जांच में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल भी शामिल है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी वीडियो से आरोपियों की तलाश की जा रही है, शक्ल पता चल चुकी है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी की जांच पड़ताल की जा चुकी है। 100 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपी अभी भी पकड़ से दूर है। आरोपियों की स्कूटी का नंबर भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें आरोपी की शक्ल जरूर दिख रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने हमला किया था उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या परिवार से कोई बातचीत हुई है? परिजनों ने क्या कुछ बताया? देखिए, परिवार लगातार कह रहा है कि जिस तरह से शिव कुमार का निर्मम हत्या हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोनों आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस समय शिव कुमार के घर पे हूं और यहाँ पे लोग, सगे संबंधी, साथ ही वीएचपी के लोग पहुँच रहे हैं, बजरंग दल के लोग पहुँच रहे हैं। आप लोग आए थे, कल मुलाकात हुई परिवार से, क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, ये घटना जो हुई है लोगों में प्रचंड रोष है। उनका इंटेंशन क्लियर था। 2 बार पहले वो शिव कुमार जी के सर पे हेलमेट मारने के बाद तीसरी बार वो जाता है और उसका पूरा पहराव देख के रिटर्न आता है। रिटर्न आके वही हेलमेट से उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर 10 बार 15 बार प्रहार करता है और वहाँ पे पूर्ण उनका समाज एकत्रित रहा तो भी उन्होंने उनको कोई रोका नहीं है। तो इंटेंशन क्लियर था, मारना ही था। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, श्री राम जी का टी-शर्ट पहना था और अपने उनकी जो बाइक थी उसके ऊपर शिव जी का फोटो भी था। तो इंटेंशन क्लियर था। जो इस्तीमा हुआ 3 दिन का, वहाँ से लौटते वक्त वही टाइम में उनके साथ वो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग यही है कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़े और कठोर से कठोर शिक्षा हो। इसके लिए उनके परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्ण ताकत से खड़ी है। आप भी कल परिवार से मिले थे, क्या डिमांड कर रहे हैं और परिवार वाले क्या कहा? परिवार वाले अभी काफ़ी दुख में हैं। जायज़ है क्योंकि वो एक ही उनका भाई था और जिस निर्ममता से इनकी हत्या की है उसमें क्लियर है, क्योंकि इज्तिमा के बाद ये जो क्राउड निकला उसमें के ये 2 बंदे थे, उन्होंने देखा। मुझे एक पूछना है सबसे कि किसी ने कट मारा तो ज़्यादा से ज़्यादा बहस होती है, लेकिन इतनी निर्ममता से हत्या नहीं की जाती। ये हत्या हुई, इसका कारण एक ही है, उनके गले में रुद्राक्ष। ठीक है सत्य प्रकाश, आप फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अब अपने दर्शकों को अगली खबर बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में बीते दिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पहुंचा था। संभल से कुछ हिंदू संगठन जो थे, समाज के लोग एकत्रित होते हैं, आयोग के सामने अपनी मांग रखते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिया जाए। अब हम बात करते हैं संभल की। संभल के हिंदू अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को संभल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष संभल हिंसा की जांच करने पहुंचे तो तमाम हिंदू हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर सामने आ गए और मांग करने लगे कि उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। हिंदुओं का दुख अपनी आंखों के सामने देखकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैरान रह गए। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों में लिखा है कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। वजह है कि हिंदू सालों साल तक संभल में प्रताड़ित रहा है और इतना प्रताड़ित रहा है। ये जो आप प्रदर्शन कर रहे लोगों को देख रहे हैं, ये सभी लोग 1978 के संभल दंगे के पीड़ित हैं। अब ये लोग मांग कर रहे हैं
शुक्रवार को संभल पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह के सामने हिंदुओं ने एकत्रित होकर न्याय की गुहार लगाई तो वो भी हैरान रह गए। तो अल्पसंख्यक आयोग का जब संभल में आया तो हम अपना पक्ष रखने के लिए उनके सामने आए हैं और उन्हें बताने चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू 15% है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक आयोग की है। वो हमारी समस्याओं को सुने और हमारी समस्याओं को दूर करें। यहाँ पर 76-78 में जो बलवा हुआ उसमें अनेकों हिंदू मारे गए, उनके मकान जलाए गए और जब जलाए गई उनकी दुकानें तो उनको कोई मुआवजा देने तक की कोशिश नहीं की गई और जिन लोगों को मारा गया उन लोगों को भी कोई मुआवजा देने की तो बात दूर, उनसे ये भी नहीं पूछा गया, उनका पुरसा हाल लेने कोई नहीं आया। इन सभी समस्याओं को रखते हुए हमने अल्पसंख्यक आयोग से कहा है कि 24 नवंबर को अगर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के हमारी मदद न की होती तो आज संभल में एक भी हिंदू बचा न होता और जाने कितना नुकसान जान माल की हानि हुई होती। आपको बता दें कि संभल में हिंदुओं पर हमले आज के नहीं हैं। देश की आजादी के समय से ही हिंदू यहाँ पर पीड़ित है। संभल में 1976 में दंगे हुए, 1978 में दंगे हुए, फिर 1980 में दंगे हुए और पिछले साल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भी हिंसा हुई। हालांकि ये हिंसा पुलिस के साथ हुई, लेकिन 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही संभल के हिंदू डरे हुए हैं। हालांकि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा भी है। मेरे साथ संजय कोहली मौजूद हैं। कोहली जी, कल आप गए थे यहाँ पर, क्या बात हुई, क्या आपकी मांग थी, क्या नाम? हम लोगों ने उनके सामने ये मांग रखी कि संभल में हिंदुओं को हमेशा से प्रताड़ित किया जाता रहा है और हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि संभल को छोड़ करके जाने का हमारे लिए बार बार ऐसा लगता है कि हम संभल छोड़ दें। तो हमें इस प्रकार से आयोग में दर्जा दिया जाए जो कि हम संभल में, अगर हमें स्पेशल दर्जा दिया जाएगा क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, जो आज़ादी के समय में 45% हुआ करते थे, आज की स्थिति में वो 15% रह गए हैं। तो ऐसा हमें क्यों ना दर्जा दिया जाए जो हर जगह अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। हिंदुओं की पीड़ा सुनने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने भी सहानुभूति जताई। इसी धरती में पैदा न्याय तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें न्याय का एक प्रोसेस होता है, उस पर चलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। हमने उनकी बात सुनी है, अब इस समय राइट प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। हिंदुओं की चीख पुकार, उनके मन में बैठा दंगे का डर ये बता रहा है कि हिंदुओं ने कितनी बड़ी पीड़ा झेली है, कितने प्रताड़ित रहे हैं। लेकिन अब यूपी में योगी राज है, केंद्र में मोदी सरकार है, इसीलिए अब संभल का हिंदू अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। उसे उम्मीद है कि मोदी योगी राज में हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और साहिल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। साहिल, अल्पसंख्यक दर्जे की मांग संभल के हिंदू कर रहे हैं, लेकिन अब माना उन्होंने बहुत पीड़ा झेली है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है।